अस्सलाम वालेकुम। नूरी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज ही इस वीडियो में हम वक्त, फासला और रफ्तार इस टॉपिक पर कुछ टीईटी के क्वेश्चंस जो आ चुके हैं पिछले टीईटी में वो सॉल्व करेंगे कुछ नमूने। और देखिए, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था। इसके पहले वीडियो में हमने उसी टॉपिक पर एक क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब वो बताना ज़रूरी इसलिए है कि वो रिलेटेड रहेगा इससे, टॉपिक जो हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ट्रेन से मुतालिक हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, खंबे को पार करने के लिए लगने वाला वक्त और फी घंटा रफ्तार वगैरह क्वेश्चन में होते हैं। तो उससे पहले की जो हमारा मिसाल नंबर 1 थी, जो नमूना ज़ाब्ता फार्मूला नंबर 1 था, वहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ क्या दिया जाएगा, ट्रेन की लंबाई दी जाएगी और फी घंटा रफ्तार अगर क्वेश्चन में दी जाएगी, और खंबे को पार करने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो इसके लिए हमने ज़ाब्ता बताया था, गाड़ी की लंबाई और फी घंटे रफ्तार ज़र्ब 18/5। ये ज़ाब्ता लिख कर लें और याद रखें। अब यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में फी घंटा रफ्तार दी गई है, 400 मीटर लंबी जो है ट्रेन की लंबाई दी गई है 400 मीटर, और पुल की लंबाई भी यहाँ पे 400 मीटर दी गई है। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि फ़ी घंटा रफ्तार 40 किलोमीटर है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर पुल की लंबाई है। तो आप यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह से 3 कीमतें दी गई हैं, तो याद रखें कि क्योंकि क्वेश्चन हमको याद रखना है कि किस क्वेश्चन में क्या देने के पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला, पुल को पार करने के लिए लगने वाला वक्त बराबर गाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई बटे फी घंटा रफ्तार ज़र्ब 18/5। तो आप यहाँ पे देखिए, ज़ाब्ते के लेकर हम एक सवाल जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बी का प्रकार नंबर 1 देखिए, फी घंटा रफ्तार दी गई है 60 किलोमीटर और ट्रेन की लंबाई जो है 480 मीटर दी गई है, और पुल की लंबाई जो है 420 मीटर दी गई है। तो हम इस ज़ाब्ते में जो हमने बताया कि पुल को पार करने के लिए लगने वाला वक्त बराबर गाड़ी की लंबाई जमा पुल की लंबाई बटे फी घंटा रफ्तार ज़र्ब 18/5। ये क्यों हम बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि आपके जहन में थोड़ा बार बार ऐसे सामने टीचर होने के बाद जिस तरह से हम टीचर को पूछते हैं या क्वेश्चन बार बार बताते हैं, तो इस तरह से आपको जहन में भी याद रहे, इसलिए हम बता रहे हैं ये। तो देखें, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर जो है फी घंटा रफ्तार दी गई है, 480 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई दी गई है और पुल की लंबाई 420। तो हम यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ज़ाब्ता क्या है हमारा, पुल को पार करने के लगने वाला वक्त बराबर गाड़ी की लंबाई, मतलब गाड़ी की लंबाई क्या दी गई है यहाँ पे 480 मीटर, जमा पुल की लंबाई 420 है, बटे फी घंटा रफ्तार के दी गई है 60 और ज़र्ब आएगा उसका 18/5। अब हम ये किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर जमा करेंगे तो उनका जवाब आएगा 900। 420 जमा 480 900, यानी ये 400 400 800 हो गया, और ये 80 रुपये और 20 रुपये। देखो, जब हम कुछ नंबर्स जब हमको काउंटिंग करना है, जमा करना है इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह पैसों के हिसाब के तौर से हम जमा याद से कर सकते हैं, क्योंकि नंबरों से हमको जहन में नहीं आ जाता जल्दी। अगर हम पैसों के हिसाब समझेंगे तो बहुत जल्दी आएगा। जैसे 400 रुपये और 400 रुपये 800 रुपये हो गए, और 80 रुपये और ये 20 रुपये, कितने 100 रुपये, यानी 400 400 800 और ये 100 रुपये 900 हो गए। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, याद रखेंगे, बटे 60 ज़र्ब 18/5। आप देखेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 0 कट हो गया और ये 6 भी कट हो गया, 6 1 6 6 3 18। अब यहाँ पे 5 से देखेंगे, 5 1 5 5 1 5, कितने बच गए, 5 9 है तो 5 लिए हैं तो हम 4 बच गए, 5 8 40। 18 ज़र्ब 3 यानी 18 3 54, 18 3 54 सेकेंड पुल को पार करने के लिए वक्त लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें टेबल से पहाड़े आने बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 तक 20 तक हमें पहाड़े बाय हार्ट याद होने चाहिए। और दूसरी चीज़ है 7th और 8th और ये 5th 6th से लेकर ये जो है कसरों की ज़र्ब, कसरों की जमा हमें आना ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए हमने ये वीडियो बनाया था, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स टीचर्स तक पहुँचाएँ
लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।